चाइना के साथ भी जो हमारा रिलेशन रहा है, दैट्स बीन अ क्रेजी राइड. मतलब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम लोग हमेशा नेहरू जी की मिस्टेक्स ढूंढते हैं जो रही विद रिगार्ड्स टू चाइना, और ब्लंडर्स रही, इसमें कोई वो नहीं कर सकता. बट उस व्यक्ति का जो इंटेंशन था वो था इनसे दोस्ती करना. ओके है ना, हिंदी चीनी भाई भाई एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उनको राइस भी भिजवाई, टिबेट भी एक्सेप्ट कर लिया. मतलब बेवकूफियां करी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बेवकूफियां नहीं करी. अब इतना इंटेंशन दिखाने के बाद, इतना हैंड बढ़ाने के बाद चाइना ने आपको ठोका 62 में. नेचुरली करेंगे, है ना. उसके बाद अभी हमने गलवान का भी देखा था जो हुआ था 2020 में. हाउ डू यू कम क्लोज टू चाइना, हाउ डू यू एटलीस्ट हैव सम पीस विद चाइना, ये एक क्वेश्चन बनता है. जी बिल्कुल. आप क्या सजेस्ट करते हैं इस पे? हम कहते हैं कि चाइना हैज बिट्रेड अस मल्टीपल टाइम्स, है ना. हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बिल्कुल, लेकिन आपने ये सब किया. देखिए, इट्स नॉट अबाउट दोस्ती वोस्ती एनीथिंग. ये प्लेन एंड सिंपल जियोपॉलिटिक्स है. इट्स ऑल अबाउट पावर. अगर तिब्बत में पावर वैक्यूम है, somebody has to fill it. अगर भारत फिल नहीं करना चाहता उसको, चाइना विल फिल इट. सीधी बात है. पावर इज amoral. इट इज नाइदर गुड नॉर बैड. द वे यू यूज इट इज गुड और बैड. सो ये तिब्बत हमने छोड़ दिया, हमने तिब्बत को चाइना के हवाले कर दिया. चाइना ने ले लिया, क्यों नहीं लेंगे? इतना बड़ा प्रांत है, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, क्यों नहीं लेंगे वो? अब तिब्बत ले लिया उन्होंने, तो 3,000 वर्ष में पहली बार भारत और चाइना के बीच में एक कॉमन बॉर्डर आ गया. तो चाइना वांटेड टू अगेन सप्रेस इंडिया, ताकि इंडिया विल नॉट इन द फ्यूचर स्टैंड अप एंड टेक बैक तिब्बत और व्हाटएवर. इसके लिए उन्होंने युद्ध किया और हमें ह्यूमिलिएट किया युद्ध में 1962 में. 67 में वो हार गए, जिसकी कोई बात नहीं करता है. जिसकी कोई बात नहीं जी. तो 62 में ये हुआ, युद्ध हुआ. उसके बाद चाइना ने एक पॉलिसी रखा कि वी विल ऑलवेज कीप अप्लाइंग प्रेशर ऑन भारत. किस प्रकार से? हम भारत और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर है उसको कभी डिमार्केट नहीं करेंगे. उसको हम अनडिमार्केटेड ही रखेंगे. 20, 30, 40, 50 राउंड्स ऑफ मीटिंग्स करेंगे अबाउट द बॉर्डर इशू, लेकिन हम कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे उसके ऊपर. तो चाइना का ये पॉलिसी है, कीप द इंडिया तिब्बत बॉर्डर अनडिमार्केटेड, ताकि हमेशा एम्बिग्यूटी रहे, ताकि हमेशा टेंशन रहे पेट्रोलिंग में एंड सो ऑन. अगर क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर है तो देयर इज नो टेंशन, क्योंकि कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं. तो वो नहीं चाहते. सो चाइना ऑब्वियसली हमसे लगभग 4 गुना बहुत पावरफुल है. तो उनका ये एडवांटेज है, उनके पास ये बहुत बड़ा लेवरेज है ओवर अस. दे आर वे मोर पावरफुल देन अस. तो दे विल ऑब्वियसली वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर. तो ये डायनामिक है भारत और चीन के बीच में. ओके. अब क्या हम चाइना को वी कैन मेक इट क्लोजर टू अस? क्या ये पॉसिबल है? भारत और चीन एक्चुअली भाई भाई बन सकते हैं क्या इन द फ्यूचर? क्वेश्चन, राइट. भारत और चीन क्या मित्र बनेंगे किसी दिन फ्यूचर में? अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में भारत मोदी जी, मिस्टर शी जिनपिंग और श्री पुतिन जी मिले थे, साथ में फोटो ऑप हुआ था एंड सो ऑन. तो काफी अच्छा बॉडी लैंग्वेज था एंड सो ऑन. डज इट मीन कि भारत और चीन अभी वापस मित्र बनने वाले हैं? नहीं. लेट मी एक्सप्लेन क्यों नहीं. देखिए, दोस्ती इक्वल्स में होती है. अगर आपको मित्रता करनी है, यू डोंट डू इट विद समबडी हु इज लोअर देन यू. You do it with somebody who is equal. सोसाइटी में भी ये होता है एक्चुअली. राइट. अभी ये चीन जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है आज. उनका इकोनॉमी कितना बड़ा है हमसे, उनका मिलिट्री माइट कितना बड़ा है हमसे, उनका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितना आगे है हमसे. वो क्यों हमसे दोस्ती करेंगे? वो हमें नीचा रखेंगे हमेशा. तो अगर हम दोस्ती चाहते हैं चीन से या स्टेबिलिटी चाहते हैं, वी हैव टू ग्रो. 20 वर्ष. एक सवाल इस पे आता है कि we are such a big market, right, for Chinese goods, for Americans, for everyone. We are a big consumer market. इतना बड़ा देश, इतना. तो would they want to piss us off? वो चाहेंगे कि हम भारत को उंगली करें. उनका भी तो एक कमर्शियल लॉस है अगर हमारी मार्केट उनके लिए क्लोज होती है इन सर्टन वेज. वो एक इंसेंटिव नहीं है चाइना के लिए या किसी के लिए? ग्रेट क्वेश्चन. देखिए, अभी इस समय सिचुएशन ये है कि चाइना और भारत ट्रेड करते हैं और चाइना एंजॉयज अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट. लगभग $100 बिलियन, लगभग राउंड अबाउट 100 बिलियन डॉलर्स का उनके पास ट्रेड डेफिसिट है. उतना पैसा हम हर साल उनको देते हैं. तो अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में अगर मिलिट्री डेवलपमेंट्स कर रहा है, ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वी आर फंडिंग दैट, वी आर फाइनेंसिंग दैट. ओके. सो चाइना के हित में है कि ये मार्केट, ये ट्रेड चलता रहे. बट चाइना जानता है इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन. तो जब तक वो खींच सकते हैं, खींचेंगे. ओके. एंड
हमने हमारा पूरा मार्केट उनके लिए ओपन नहीं करके रखा है। हमने भी टैरिफ लगाए हैं ताकि वी हैव अ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वी बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर। हम चाहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जोर शोर से बढ़े और हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन जाए, जो अभी हम इतने नहीं हैं। अगर हमने हमारा मार्केट फुल्ली खोल दिया चाइना के लिए, तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग पावर क्यों बनेंगे जब सब कुछ चाइना से आ रहा है। सो इसलिए इट इज़ नॉट दैट फिजिबल एंड द मार्केट इज़ नॉट दैट ओपन टू चाइना एंड इट शुड नॉट बी दैट ओपन टू चाइना। तो जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन जब टेंशन होगा तो हमें वापस ये जो ट्रेड है वो बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम कई चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ्स, जो दे कंट्रोल अबाउट 90-95% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड्स सप्लाई। भारत में भी रेयर अर्थ्स है भाई, भारत में बहुत सारे रेयर अर्थ्स है, लेकिन हमने वो इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं किए जिससे हम उनको एक्सट्रैक्ट करें, रिफाइन करें और यूजफुल बनाए। तो ये हमें करना है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में।